हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे धर्म, कर्म, व्रत, त्योहार और लाइफ स्टाइल के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो है एकादशी। 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। इस एकादशी को कामिका अथवा कामदा एकादशी भी कहा जाता है। तो ये जानते हैं कामिका एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद वसुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसे कौन से देवता के लिए किया जाता है तथा उसका क्या पुण्य होता है। प्रभु, यह सब मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्री हरि, हर, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्री हर का पूजन करता है, उसने गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका अथवा कामदा एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंकज से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करते हैं और ना कभी दुर्गति में ही पड़ते हैं। लाल, मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु ऐसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भ्रम का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तिल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाते हैं। तो ये था श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य। तो व्रत 4 अगस्त 2021 को सुबह से शुरू होगा और अगले दिन यानी 5 अगस्त को 5:44 से लेकर 10:30 तक इसका पारायण करना ज़रूरी है। एकादशी के दिन किए गए दान, जप, पूजन इत्यादि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय श्रावण मास चल रहा है, यानी भगवान शिव का प्रिय मास। इस समय की गई एकादशी का पुण्य और भी बढ़ जाता है। एक तरफ तो एकादशी, दूसरी ओर भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास, यानी इसका महत्व और भी अधिक दुगना चौगुना बढ़ जाता है।
वैष्णवों को तो एकादशी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो शैव भक्त हैं अगर वो भी इस एकादशी को करेंगे तो उन्हें भगवान महादेव की खूब कृपा प्राप्त होगी। एकादशी व्रत के दिन आप पूरे दिन निराहार रहकर केवल फल और दुग्ध इत्यादि का सेवन करें। अन्न का इस दिन पूर्णतः वर्जित होता है। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह अच्छा भोजन बनाकर गाय और भगवान को भोग लगाकर आप स्वयं उसका पारण करें। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म किसी की स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रकृति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि से भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। आशा है आप एकादशी का महात्म्य और पूजन व्रत की विधि जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए और भी उपयोगी वीडियोस लेकर आ सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।